नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के व्याकरण खंड के वाक्य भेद पर चर्चा करेंगे। जो आगामी केवीएस की जो पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी की परीक्षा है या अभी सीटीईटी की परीक्षाएं चल रही है, तो इन सब के मद्देनज़र देखते हुए ये व्याकरण खंड का वाक्य भेद बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो वाक्य के भेद रचना की दृष्टि से कितने होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, एक समापी क्रिया और एक उद्देश्य होता है। जैसे मोहन पढ़ता है, यहाँ मोहन सब्जेक्ट हो गया, पढ़ता है प्रेडिकेट हो गया, पढ़ता है समापी क्रिया भी है। माता छत पर खड़ी है, तो एक सब्जेक्ट है एक प्रेडिकेट है। तो सामान्य रूप से जैसे शब्द से ही स्पष्ट है कि सरल वाक्य। आगे है दूसरा संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सर्वथा स्वतंत्र तथा पूर्ण वाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। इन चीज़ों को, की पॉइंट्स को नोट करना है कि जो 2 या 2 से अधिक वाक्य किंतु, परंतु, और, लेकिन, अगर, मगर, एवं, इसलिए, अथवा, या, नहीं तो आदि से जुड़ा हुआ है तो हम उसे क्या कहेंगे? स्वतंत्र वाक्य कहेंगे। जैसे चाची छत पर खड़ी है और पड़ोसन से बात करे। 2 वाक्य है, चाची छत पर खड़ी है और पड़ोसन से बात कर रही है। तो यहाँ पर एक वाक्य हो गया चाची छत पर खड़ी है और दूसरा वाक्य हो गया पड़ोसन से बात कर रही है। तो 2 सरल वाक्य और से जुड़ा हुआ है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हम ना घर के रहे ना घाट के। तो हम ना घर के रहे एक हो गया और ना से जुड़ा हुआ है घाट के, ये भी क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। वह खाना खाता है परंतु पेट नहीं भरता। वह खाना खाता है परंतु पेट नहीं भरता, तो पेट नहीं भरता दूसरा वाक्य है। पहला वाक्य वह खाना खाता है परंतु से जुड़ा हुआ है। उसने रोगी को देखा और तत्काल सुई लगाई, तो और से जुड़ा हुआ है। फिर नामवर सिंह आए और 2 घंटे तक व्याख्यान देते रहे, तो पहला सरल वाक्य नामवर सिंह आए, दूसरा 2 घंटे तक व्याख्यान देते रहे, ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? और से जुड़ा हुआ है। तीसरा जो भेद है वाक्य भेद रचना की दृष्टि से, वो है मिश्र वाक्य का। तो मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या अनेक आश्रित उपवाक्य हों उनसे बना वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे वह इतनी बात करती है जितना कोई भी नहीं करता, तो कोई भी नहीं करता और इतनी बात करती है, 2 उपवाक्य है, जितना से जुड़ा हुआ है। इसमें याद रखना है कि पॉइंट्स क्योंकि, ताकि, इतना, उतना, कि, यद्यपि, तथापि, जैसा, वैसा, जो, सो, जो, वह आदि से जो जुड़ा रहता है मिश्र वाक्य रहता है। जो सूर्य है वह पूर्व में उदय होता है, तो यहाँ पर जो और वह पटना जा रहा है ताकि वहाँ अपने गुरुजी से मिले, तो यहाँ पर ताकि से जुड़ा हुआ है। वह पटना जा रहा है और वहाँ अपने गुरुजी से मिले, तो वह पटना जा रहा है और अपने गुरुजी से मिलने जा रहा है, तो ये गुरुजी से मिलना ये आश्रित वाक्य है किसका? वह पटना जा रहा है का। फिर देखते हैं, वह पटना जा रहा है ताकि वहाँ अपने गुरुजी से मिले जो बहुत ही विद्वान है या बहुत बड़े विद्वान हैं, तो 3 वाक्य हो गया। वह पटना जा रहा है, वहाँ अपने गुरुजी से मिले जो बहुत बड़े विद्वान हैं, तो ताकि से जुड़ा हुआ, यहाँ जो से जुड़ा हुआ है। मोहन कह रहा है कि, मोहन कह रहा है एक उपवाक्य, वह पटना जा रहा है दूसरा उपवाक्य, वहाँ अपने गुरुजी से मिले और तीसरा, और जो बहुत बड़े विद्वान हैं, तो यहाँ 4 उपवाक्य जो है जुड़ा हुआ है, की से, ताकि से, जो से। तो ये क्या है? मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। तो अभी इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक विधेय और एक उद्देश्य हो। मिश्र वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य, एक से अनेक, एक या अनेक आश्रित उपवाक्य हो।
और संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सर्वथा स्वतंत्र पूर्ण वाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही।